नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले की फाइल जैसे ही फिर से खुली है, वैसे ही आम आदमी पार्टी के अंदर भूचाल आ गया है। अरविंद केजरीवाल पर खतरा मंडरा रहा है। पंजाब में बाढ़ से जूझ रही सरकार पूरी तरह से निशाने पर है और भगवंत मान और केजरीवाल की दोस्ती अब दुश्मनी में बदलती दिख रही है। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? क्या भगवंत मान की बलि चढ़ेगी? और क्या शराब घोटाले से केजरीवाल बच पाएंगे? दिल्ली का वो शराब घोटाला जिसने भारतीय राजनीति को हिला दिया था, उसकी फाइल एक बार फिर खुल चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस की सुनवाई अक्टूबर तक टाल दी है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को फिलहाल व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई है, लेकिन ये छूट असली राहत है या आने वाले तूफान की चेतावनी? कोर्ट में ये बहाना दिया गया है कि पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में दोनों नेताओं की व्यस्तता है। कोर्ट ने मान लिया, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जब जब ये फाइल खुलती है, आम आदमी पार्टी के चेहरे से रंग उड़ जाते हैं। वहीं कपूरथला के कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने कहा, ये बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्रशासनिक और मानवीय भूल है। यानी आरोप साफ है, सरकार ने तैयारी नहीं की, राहत का काम फेल हुआ और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी तक को जिम्मेदार ठहराया गया। सोचिए, जब पूरा पंजाब पानी पानी है, लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, तब मुख्यमंत्री भगवंत मान बीमार होकर आराम कर रहे हैं और दिल्ली से केजरीवाल आकर सुपर सीएम बन गए। अरविंद केजरीवाल कभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हैं, कभी कैमरों के सामने बयान देते हैं, तो कभी मंत्रियों को आदेश। अब सवाल उठने लगा है कि क्या पंजाबियों ने वोट केजरीवाल को दिया था या मुख्यमंत्री चुना था भगवंत मान को? आप में पार्टी के अंदर अब बगावत साफ दिख रही है। विधायक पूछ रहे हैं कि दिल्ली की लड़ाई क्यों पंजाब के भविष्य को दांव पर लगा रही है। मान और केजरीवाल के बीच दूरी इतनी बढ़ गई है कि अब दोनों पर भरोसा कम होता जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भगवंत मान अब कह सकते हैं कि दिल्ली का आला कमान दखल देता है, इसीलिए मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं दिल्ली का नेतृत्व सोच रहा है कि अगर मान फेल हुए तो उनकी जगह नया चेहरा लाना पड़ेगा, ताकि 2027 में चुनाव से पहले पार्टी बच सके। 4 सितंबर को जब केजरीवाल पंजाब आए और बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, तो मीडिया को अजीब बात दिखी। पंजाब सरकार के जनसंपर्क विभाग ने कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी ही नहीं की। यानी अंदर ही अंदर टकराव इतना गहरा है कि पंजाब सरकार खुद अपने मुख्यमंत्री को इग्नोर कर रही है। केजरीवाल के साथ कुछ चुनिंदा मंत्री और सांसद जरूर थे, लेकिन भगवंत मान नदारद थे। केजरीवाल ने कहा कि मान थक गए थे और उन्हें ड्रिप लगाई गई थी, लेकिन इसे पार्टी में ही कई लोगों ने बहाना बता दिया। सोशल मीडिया पर भगवंत मान की जमकर आलोचना हो रही है। कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि बाढ़ निरीक्षण के दौरान वे नशे में थे। वीडियो क्लिप वायरल हुए, मीम बने और जनता का गुस्सा और भड़क गया। अब मान के समर्थक कहते हैं ये दिल्ली से फैलाया जा रहा नैरेटिव है, जबकि केजरीवाल खेमे के लोग मान को कमजोर सीएम बताकर अगला विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तनाव सबसे पहले तब भड़का जब पंजाब मामलों की देखरेख करने वाले आप नेता मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर कहा कि पार्टी 2027 में किसी भी तरह सत्ता में वापस आ जाएगी। इस टिप्पणी ने मान के खेमे में इस संदेह को हवा दी है कि दिल्ली पंजाब की स्वायत्तता को कमजोर कर रही है और राज्य इकाई पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इस संदेश ने आपकी विश्वसनीयता को भी कमजोर कर दिया, जो खुद को एक अलग पार्टी बताती थी। पठान माजरा प्रकरण ने और सवाल खड़े किए। सनौर विधायक और मान के करीबी रिश्तेदार हरमीत सिंह पठान माजरा से जुड़े विवाद के साथ यह संकट और बढ़ गया।
पठान माजरा ने दिल्ली नेतृत्व पर मनमानी का आरोप लगाया और दावा किया कि मान दबाव में काम कर रहे हैं, जिसे यह बहस छिड़ गई कि क्या पंजाब के मुख्यमंत्री सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं। पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद पुलिस हिरासत से उनके नाटकीय ढंग से भागने ने परेशान करने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं। पठान माजरा ने आरोप लगाया कि एक फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या की कोशिश में वे बाल बाल बच गए, जिससे पार्टी के भीतर एक गहरी साजिश का संकेत मिलता है। इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज उनका यह दावा था कि उनके पास दिल्ली के कुछ नेताओं की ब्लू फिल्में हैं। आपकी अंदरूनी लड़ाई को सबसे ज़्यादा हवा हरमीत सिंह पठान माजरा के बयानों ने दी। उन्होंने कहा कि भगवंत मान दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली नेतृत्व पर मनमानी का आरोप लगाया, यहाँ तक कि दावा किया कि उनकी फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने की कोशिश हुई। सबसे चौंकाने वाली बात, पठान माजरा ने कहा कि उनके पास दिल्ली के नेताओं की ब्लू फिल्में हैं। सोचिए, एक ही पार्टी का विधायक अपने नेताओं पर इतने सनसनीखेज आरोप लगा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि भगवंत मान ने इन आरोपों का खंडन भी नहीं किया, यानी चुप्पी भी कहीं न कहीं समर्थन जैसा लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान को डर है कि खराब गवर्नेंस और बाढ़ के कुप्रबंधन की वजह से उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। वहीं केजरीवाल को डर है कि भगवंत मान के वफादार विधायक बगावत कर सकते हैं। पठान माजरा का बयान, पंजाब में आप तभी जीतेगी जब दिल्ली के नेताओं को बाहर किया जाएगा, ये साफ संकेत है कि बगावत की चिंगारी अब आग में बदल सकती है। एक विस्फोटक आरोप जो मान और केजरीवाल के बीच पहले से ही कमजोर रिश्तों को और अस्थिर कर सकता है। क्या पंजाब में टिक पाएगी आप? अब बड़ा सवाल यही है, क्या भगवंत मान इस तूफान से बच पाएंगे? क्या दिल्ली आला कमान उन्हें बलि का बकरा बनाएगा, या फिर आप पंजाब में टूट जाएगी? पंजाब की राजनीति हमेशा अनिश्चित रही है, कभी अकाली दल, कभी कांग्रेस और अब आप। अगर पार्टी ने अपनी अंदरूनी लड़ाई को नहीं संभाला तो अगला चुनाव उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। तो कहानी साफ है, दिल्ली में शराब घोटाले की तलवार, पंजाब में बाढ़ का कहर और पार्टी के अंदर की कलह, यह तीनों मिलकर आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। भगवंत मान बनाम केजरीवाल की जंग अब खुलकर सामने आ गई है। विधायक बगावत के मूड में है और जनता नाराज है। अब देखना है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बार भी अपनी राजनीति से संकट टाल पाएंगे, या भगवंत मान का विद्रोह आपको दो टुकड़ों में बांट देगा। आपको क्या लगता है, क्या भगवंत मान टिक पाएंगे? क्या केजरीवाल पंजाब की कमान किसी और को देंगे? और क्या शराब घोटाले से आपका राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना टूट जाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।